अंधेरी और ठंडी रात थी। चांद आसमान में अकेला चमक रहा था, पर उसकी रोशनी में अजीब सी खामोशी थी। गांव के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान फैला था, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और सूखी घास की चरमराहट सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में एक दुल्हन रहती है, सफेद साड़ी में, ठंडी निगाहों वाली। कुछ कसम खाते थे कि उन्होंने उसे देखा है, और कुछ इसे बस एक कहानी मानते थे। पर असली सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कब्रिस्तान की दुल्हन। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि मोहब्बत, धोखे और इंसाफ की दास्तान है। कहानी शुरू होती है एक नौजवान पत्रकार अर्जुन से। उसका उम्र लगभग 28 साल। सच्चाई की तलाश में जीने वाला लड़का। कैमरा, नोटबुक और रिकॉर्डर उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह शहर की तेज जिंदगी छोड़कर अपने नाना के गांव लौटा था। उसका मकसद था गांव की पूरी कहानियों पर एक फिल्म बनाना, खासकर उस रहस्यमयी दुल्हन पर जिसके बारे में गांव वाले अभी डर के साथ बात करते थे। गांव पहुंचते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अलग है। लोग उसकी बातों से बचते थे, खासकर जब वो कब्रिस्तान का नाम लेता। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ साफ झलकती थी। एक दिन अर्जुन गांव के चौक में बैठा चाय पी रहा था। तभी बुजुर्ग मिठू चाय वाला उसे ध्यान से देखने लगा। फिर धीरे से बोला, तुम पत्रकार हो ना? अगर सच में कुछ जानना चाहते हो तो ये पढ़ो। उसने एक पुरानी डायरी अर्जुन के हाथ में दी। डायरी के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट अब भी साफ थी। उसमें बार बार एक ही नाम लिखा था, आशा। डायरी के पहले पन्ने पे लिखा था, वो रात थी जब प्यार ने मुझे धोखा दिया। अगर सच छुपाया गया तो मैं लौट आऊंगी। अर्जुन का दिल धड़क के रह गया। उसने पहली बार उस दुल्हन की कहानी को सच में महसूस किया। अब कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। वही गांव, वही गलियां, पर वक्त अलग था। उस समय आशा गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी। उसकी मुस्कान में सच्चाई थी और बातों में मिठास। आशा का रिश्ता गांव के नौजवान राकेश से तय हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूरे गांव में उनकी शादी की चर्चा थी। हर कोई उस जोड़े को देखकर खुश होता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से एक रात पहले राकेश के पिता पर कर्ज चुकाने का दबाव पड़ा। गांव के दबंगों ने उसे धमकाया कि अगर उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी तो उसका बेटा शादी नहीं कर पाएगा। राकेश के सामने मुश्किल थी, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसका परिवार। शादी की रात आशा ने लाल साड़ी की जगह सफेद साड़ी पहनी। उसने कहा, रंग नहीं, नियत प्यारी होनी चाहिए। लेकिन बारात आई ही नहीं। रात बीती, सुबह हुई और पूरे गांव में सिर्फ एक अफवाह फैली, राकेश भाग गया। किसी ने कहा उसने किसी और से शादी कर ली, तो किसी ने कहा वह मारा गया। आशा का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार वही सफेद साड़ी पहनी और अकेली कब्रिस्तान की ओर चली गई। किसी ने उसे जाते देखा, पर कोई वापस आते नहीं। उस रात के बाद से गांव की रातों में एक परछाई दिखने लगी, सफेद साड़ी में, ठंडी हवा के साथ। लोग कहते थे वो थी आशा, वही दुल्हन जो अपनी बारात का इंतजार करती रह गई। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा, हर नाम, हर तारीख, हर निशानी को नोट किया। लेकिन जितना वो पढ़ता गया, उतनी ही कहानी गहरी होती गई। उसे एहसास हुआ कि यह केवल प्यार की कहानी नहीं, इसमें झूठ, लालच और साजिश की परतें छिपी है। वह खुद से बोला, यह कहानी किसी ने जानबूझकर मिटाई है। अब मैं इसका सच सबके सामने लाऊंगा। रात गहरी थी, हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे उस पुराने कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, बस पेड़ की पत्तियां ससा की आवाज कर रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, अचानक उसके पैरों के नीचे कोई चीज चरमराई। वो झुक कर देखता है, एक टूटी हुई चूड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये यहाँ कैसे आई? वो कुछ आगे बढ़ता है तो एक कप पर ताजा फूल रखे दिखते हैं, जबकि उस जगह कोई आता जाता नहीं था। अर्जुन को याद आता है, गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि हर फुल मून नाइट पर उस कब्र से कोई उठता है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। टॉर्च की लाइट झिलमिलाती है और बुझ जाती है। अर्जुन घबराकर मोबाइल निकालता है, पर नेटवर्क गोंड। दूर कहीं से पायल की आवाज आती है, छन छन छन। वो धीरे धीरे पलटता है और पहली बार देखता है एक सफेद साड़ी में खड़ी परछाई, जिसका चेहरा घूंघट में छिपा है। अर्जुन कांपते हुए बोलता है, कौन हो तुम? पर जवाब में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई देती है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है, पर जैसे ही वो भागने को होता है, उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी। वो फुसफुसाई, तुम क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? अर्जुन डरते हुए कहा, मैं बस जानना चाहता था कि ये सब कहानी सच है या झूठ। आवाज आई, कहानी नहीं, ये मेरी अधूरी दास्तान है। इसके बाद वो परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है और हवा में बस उसकी खुशबू रह जाती है, चंपा की फूलों जैसी। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, मेरी अधूरी दास्तां। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन की आंखें खुलती है। रात की वो घटना उसके जेहन में बार बार घूम रही थी। वो सफेद साड़ी वाली दुल्हन, वो आवाज और वो लाल आंखें। वो समझ चुका था कि अब ये रहस्य यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। वो सीधे गांव के पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़ा। मंदिर के पुजारी पंडित गोविंद दास 70 साल के बूढ़े थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस गांव के कई रहस्य देखे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, पंडित जी, कब्रिस्तान की उस दुल्हन के बारे में कुछ जानते हैं आप? पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिस दुल्हन की बात कर रहे हो उसका नाम आशा था। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। पंडित जी बोले, 20 साल पहले इसी गांव में आशा नाम की एक लड़की रहती थी, खूबसूरत, भोली और सबकी प्यारी। उसकी शादी गांव के एक अमीर जमींदार के बेटे राजन से तय हुई थी। पूरा गांव उसकी शादी की तैयारी में लगा था, पर शादी की रात ही कुछ ऐसा हुआ जिनसे सब कुछ बदल गया। अर्जुन चौंक कर बोला, क्या हुआ उस रात? पंडित जी की आंखों में नमी आ गई। आशा को किसी ने धोखे से मार डाला और उसका शव उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया जहां तुम कल रात गए थे। अर्जुन का दिल सिहर उठा, लेकिन किसने मारा उसे? पंडित जी बोले, वो आज तक कोई नहीं जान पाया। बस इतना पता है कि हर फुल मून नाइट पर उसकी आत्मा उसी जगह लौट आती है, अपने अधूरे प्यार और अधूरी शादी के गहनों के साथ। मंदिर की घंटी बजने लगी। हवा एक बार फिर ठंडी हो गई और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। पंडित जी ने कहा, बेटा, वो आत्मा बुरी नहीं है, वो बस पीस चाहती है, अपनी सच्चाई को सामने लाना चाहती है। अर्जुन ने कसम खाई, मैं उसकी कहानी सबके सामने लाऊंगा, मैं उस आत्मा को शांति दिलाऊंगा। पंडित जी मुस्कुराए, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो तू जरूर सफल होगा। पर जाते जाते पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन सावधान रहना, हर सच की एक कीमत होती है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में फुल मून अपनी पूरी चमक से चमक रहा था, जैसे आज किसी अधूरे वादे को पूरा करने आया हो। अर्जुन फिर से उसी कब्रिस्तान में पहुंचा, हाथ में दीपक और कुछ फूल लिए। दिल में डर था पर इरादे मजबूत। उसने कब्र पर फूल रखे और कहा, आशा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। आज मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। हवा अचानक तेज चलने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और उसी पल वो सफेद साड़ी में खड़ी आशा की आत्मा फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। आशा ने कहा, अर्जुन, तू यहाँ क्यों आया है? ये तेरी लड़ाई नहीं है। अर्जुन बोला, अब ये मेरी लड़ाई है, सच की। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन पलटा और सामने वही आदमी खड़ा था, विनोद, गांव का पुराना जमींदार और राजन का पिता। वो बोला, बहुत खोजी बने फिरते हो तुम। जिस लड़की को मैंने मारा वो मेरे बेटे के लायक नहीं थी। वो गरीब थी, नीची जात की थी, इसलिए मैंने मार दिया उसे। वो बोल ही रहा था कि अचानक बिजली कड़की और आशा की आत्मा गुस्से में कांप उठी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखें आग बन गई। तूने मेरा प्यार छीना, मेरी जिंदगी छीनी। उसकी आवाज आसमान तक गूंज गई। अर्जुन डरते हुए बोला, आशा, बदला नहीं, मुक्ति चुनो। वो रुक गई। धीरे धीरे उसके आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन की ओर देखा, क्या सच में मैं मुक्त हो सकती हूँ? अर्जुन ने कहा, हाँ, अब सब सच जान चुके हैं, तुम्हारा नाम अब बदनाम नहीं होगा। आशा मुस्कुराई, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं शांति में हूँ। धीरे धीरे उसका चेहरा उजाला बन गया और वो आसमान की ओर उड़ने लगी। हवा में चंपा की वही खुशबू फैल गई। विनोद जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने देखा, आशा की कब्र पर अब एक नई कली खिल चुकी थी। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन गांव छोड़कर चला गया, पर जब भी वो रात में चांद को देखता, उसे लगता जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। वो थी कब्रिस्तान की दुल्हन आशा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर नए स्टोरी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।